जहां ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट इनकम प्रूफ, मतलब बिना इनकम प्रूफ के अमेजॉन क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री दिया जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड अमेजॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो या फिर अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना हो, अप्लाई आपसे नहीं हो पा रहा है, तो भैया इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे कि अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे बैठे कैसे मंगवाना है। फिर अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड का फीचर्स क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, हम लोग इन सभी को भी डिस्कस करेंगे। देखो अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड बेस्ट इसलिए भी है ना, अब जैसे कि फेस्टिवल सीजन है, एक तो वहां अमेजॉन पे आप अगर शॉपिंग करने जाते हो अमेजॉन पे आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो ना, यानी ये क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करते हो अमेजॉन से, तो फिर इंस्टेंटली एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट और आपको मिल जाता है। ऐसे ही नहीं, ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट हो जाता है, अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, ये सारे बेस्ट के कैटेगरी में आते हैं भाई। तो हम लोग इस क्रेडिट कार्ड को पूरा डिस्कस करेंगे और इसे ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। जिन भाई का अप्लाई नहीं हो पाता है वो इस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से अप्लाई करो, आपका भी अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को उठा करके देख लो, उसमें भर भर के रिवॉर्ड पॉइंट्स, कई सारे रिवॉर्ड सिस्टम, कैशबैक सिस्टम, लोन जैसे कई सारा फीचर्स एंड बेनिफिट देखने को मिलता है। ऐसे ही नहीं, लोग आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं। अब जैसे कि आप अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड को ही देख लो ना, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सबसे ज्यादा अप्लाई होने वाला अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक का अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड। और भाई ये आईसीआईसीआई बैंक का ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर टॉप 5 में से एक क्रेडिट कार्ड ये भी है जो कि सबसे बेस्ट रहता है। तो आखिर इसका क्या कारण है, क्यों लोग इसे सबसे ज्यादा अच्छा कहते हैं, क्यों लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं, ज्यादा लेना चाहते हैं, इसका फीचर्स एंड बेनिफिट क्या क्या है, आइए पहले हम लोग वो समझते हैं। अब जैसे कि अगर फीचर्स की बात करें तो अमेजॉन सबसे पहले कहता है ना कि अगर भैया अगर कोई बंदा मेरे पास आता है और कहता है कि हमें अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो अगर अप्लाई करता है और कार्ड उसे मिल जाता है, तो जैसे ही वो अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करता है उन्हें लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। यानी कि अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री होगा। कहने का मतलब कि ना तो ज्वाइनिंग फीस आपसे लिया जाएगा और ना ही कभी एनुअल फीस आपको देना होगा। जैसे कई सारे क्रेडिट कार्ड में होते हैं ना कि अभी ज्वाइनिंग फीस 500 का या 1000 का लग रहा है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर से अगर इतना स्पेंड नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट ईयर का भी ज्वाइनिंग फी आपको लग जाना है, यानी एनुअल फीस, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, इसका ज्वाइनिंग फीस भी बिल्कुल फ्री होगा और रिन्यूअल फीस भी बिल्कुल फ्री होगा, आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो ज्वाइनिंग बेनिफिट का दूसरा फीचर्स ये है कि आपको अप टू 2000 रुपीज तक का रिवॉर्ड्स मिल जाता है। हर रिवॉर्ड्स का 1 रुपए का वैल्यू होगा, एक रिवॉर्ड्स 1 रुपए के बराबर होगा, ये आगे हम लोग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन बैंक का कहना है कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हो एक तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, कोई फीस नहीं देना है। इसके अलावा अगर ज्वाइन कर लेते हो और अगर फिर इन जगहों पे अपना फर्स्ट स्पेंड करते हो तो अप टू 2000 रुपीज तक का आपको बेनिफिट होगा, जो कि हम ज्वाइनिंग बेनिफिट में काउंट करेंगे, ठीक है जी। कहां कहां में स्पेंड करना होगा, जैसे कि आपको अमेजॉन पर अगर आप शॉपिंग करते हो अपने फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से तो फिर आपको 150 रुपए तक का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो फर्स्ट बार में तो फिर आपको अप टू 20% तक का बेनिफिट होगा, 100 रुपए तक का, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो 50 रुपीज तक का कैशबैक आपको मिल सकता है, जो कि 50% का होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप पोस्ट पेड बिल पेमेंट करते हो तो अप टू 25% तक का कैशबैक आपको मिलेगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 450 रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। और ये सारा अमाउंट जो है ना वो अनडिफिनिट होगा, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको इतना मिलना ही मिलना, नहीं, ये क्या है कि एक स्क्रैच कार्ड आपको दे दिया जाएगा, वो स्क्रैच कार्ड आपको घिसना होगा तो फिर जाके आपको कितना कैशबैक मिलता है ये वहां आपको पता चलेगा। अब जैसा कि डीटीएच अगर आप रिचार्ज करते हो अपने अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट बार यूज करके डीटीएच रिचार्ज करते हो तो अब तो 200 रुपए तक का कैशबैक आपको मिलेगा। उसी तरह से ब्रॉडबैंड पे इतना कैशबैक है, गैस सिलेंडर पे देखो इतना कैशबैक है। उसी तरह से 3 मंथ का अमेजॉन प्राइम एट नो कॉस्ट पे मिलने वाला है और साथ ही साथ इजी डिनर का 1 मंथ का फ्री प्राइम मेंबरशिप आपको मिलने वाला है, जो कि लगभग 1000 रुपए के लगभग का होता है, ठीक है जी। तो इतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करते हो तो फिर ज्वाइनिंग के रूप में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा हम दूसरा
फीचर्स को देखते हैं जो कि है कैशबैक सिस्टम। इसे हम रिवॉर्ड सिस्टम भी कह सकते हैं और कैशबैक सिस्टम भी कह सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि अगर आप अपने Amazon पे क्रेडिट कार्ड से केवल Amazon पे स्पेंड करते हो, ठीक है, Amazon पे स्पेंड करते हो अपने Amazon क्रेडिट कार्ड से, ठीक है जी, तो फिर आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। अब जैसे कि आप यहां देख सकते हो अप टू 5% तक का कैशबैक आपको मिलने वाला है अगर आपने Amazon पे क्रेडिट कार्ड से Amazon पे स्पेंड करते हो तब। अब ये बेनिफिट कैसे होगा, इसमें देखो कुछ कंडीशन है, ऐसे ही नहीं आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा। 5% का कैशबैक मिलेगा कब, जब आप Amazon के प्राइम मेंबरशिप होगे तो फिर आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा और हर बार मिलता रहेगा। इस पे कोई लिमिट नहीं है कितना ही कैशबैक आपको मिलना है इस महीने या इस साल में, आपको इतना है कैशबैक मिलेगा, नो लिमिट है भाई, कितना भी आप स्पेंड करो आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर्स होते हो तब फिर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर्स नहीं होते हो तो फिर यहां देख सकते हो कि आपको 3% का केवल कैशबैक मिलेगा अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर्स नहीं हो और Amazon पे स्पेंड करते हो तो फिर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। उसी तरह से आप यहां देख सकते हो कि अगर Amazon पे क्रेडिट कार्ड को यूज करके Amazon के पार्टनर मर्चेंट्स के साथ शॉपिंग करते हो तो फिर आपको 2% तक का कैशबैक मिलेगा और ये कैशबैक अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर्स हो तब भी मिलेगा और Amazon के प्राइम मेंबर्स नहीं हो तब भी मिलेगा, ठीक है जी। यानी 5% का कैशबैक, 3% का कैशबैक और 2% का कैशबैक। अब हम लोग 1% के कैटेगरी में आते हैं तो इसका कहना यह है कि भैया 1% का कैशबैक आपको बाकी सारी जगहों पे मिलेगा। अब जैसे कि किन किन जगहों पे मिलेगा, जहां की आपको डाइनिंग बेनिफिट मिल सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन शॉपिंग पे मिलेगा जो इसके पार्टनर मर्चेंट्स नहीं है वहां आपको अगर स्पेंड करते हो तो 1% का कैशबैक मिलेगा, इंश्योरेंस पेमेंट करते हो तो फिर 1% का कैशबैक आपको मिल जाएगा, ट्रैवल्स पे 1% का कैशबैक मिलेगा। और इसके साथ साथ इन सारे कैशबैक का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक तो अनलिमिटेड आप इसमें कैशबैक अर्न कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके, जगह जगह पर यूज करोगे तो अगर Amazon पे यूज करते हो और अगर Amazon के प्राइम मेंबर्स हो तो 5%, नहीं प्राइम मेंबर्स हो तो 3% और अगर 2% का कैशबैक चाहिए अगर अदर पार्टनर मर्चेंट्स के साथ Amazon का जो भी पार्टनर मर्चेंट्स है, हालांकि इसका जो नाम है ना 100+ पार्टनर मर्चेंट्स है, इसका सारे का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। ये हालांकि टाइम पर चेंज भी होते रहता है तो अगर मैं अपडेट ना कर पाऊं तो इसके साइट्स पे भी जाकर आप चेक कर लेना कि इसके पार्टनर मर्चेंट्स में अभी फिलहाल कौन कौन है, ठीक है जी। तो वहां भी 2% का कैशबैक मिलेगा और यहां भी सारे जगहों पे स्पेंड करने पे 1% का कैशबैक मिल जाएगा। एक तो आप अनलिमिटेड कैशबैक अर्न करोगे और इसके साथ साथ इन कैशबैक का ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा। ये नहीं कि आज अगर आपने अर्न कर लिया और 1-2 साल तक अगर यूज नहीं करते हो तो आपका कैशबैक जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये कैशबैक सारा का सारा रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको मिलेगा, ठीक है जी, रिवॉर्ड पॉइंट्स में मिलेगा, जहां एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू आप यहां देख सकते हो, एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपका 1 रुपए के बराबर होगा और ये ऑटोमेटिकली, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, ये खुद Amazon पे बैलेंस बनता चला जाएगा, फिर Amazon पे बैलेंस से ही आपको स्पेंड करना होगा। तो चलो कैशबैक सिस्टम के बाद अब हम लोग इसके तीसरे फीचर्स की ओर चलते हैं। उसमें Amazon का कहना यह है कि अगर आप कहीं भी शॉपिंग करते हो, ठीक है, और अपने शॉपिंग को EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप नो कॉस्ट EMI पे अपने शॉपिंग को, अपने स्पेंड को आप कन्वर्ट करा सकते हो 3 से 6 महीने तक। मतलब कि 3 से 6 महीने तक नो कॉस्ट ऑफ EMI होगा। मान लिया जाए आप EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हो 3 महीने के लिए, या फिर मान लिया जाए 6 महीने के लिए आप EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो फिर आपका नो कॉस्ट यानी कोई इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा समय के लिए आप EMI में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो फिर आपका इंटरेस्ट आपको देना होगा, ठीक है जी। इसके अलावा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबियर मिलता है। कब मिलता है? जब आप इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल आप लेते हो तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबियर मिलता है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे। फिर एक लास्ट फीचर रह जाता है डाइनिंग बेनिफिट का। अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके इसके डाइनिंग पार्टनर्स के साथ अपना स्पेंड करते हो ना तो फिर लगभग 15% तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। अब हम लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर कौन कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 60 इयर्स तक होना चाहिए। ऐसे ये कहने की बातें हैं, सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका एज 21 ईयर से ज्यादा रहता है ना तभी ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। ऐसे फॉर्म लगभग चांस है कि रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं रहते हो तो। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपका एज 18 ईयर से ज्यादा है तो फिर ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा।
देखो, इसके साथ साथ आपका इनकम जो है, आप सैलरीड होने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, और फिर आपका इनकम कम से कम 25,000 से लेकर के 35,000 से भी ज्यादा होना चाहिए, तब ये क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका सिविल 750 से अच्छा रहता है, कम से कम 720 भी रहता है, ऐसे 750 तो होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम अगर सिविल आपका 720 रहता है, अगर आपका इनकम अच्छा रहता है, अगर आपका एज के लिए एज एलिजिबिलिटी भी आपका सही है, तो फिर इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हो, कार्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड यानी अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हम लोगों को अमेजॉन एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमें अमेजॉन पे को क्लिक करना है। जिस तरह से फोन पे, गूगल पे, ठीक उसी प्रकार से अमेजॉन पे भी है। यहां से भी आप पेमेंट, रिचार्ज, इंश्योरेंस, डीटीएच सब कुछ कर सकते हो। ठीक है जी, तो हम लोग अमेजॉन पे को यहाँ देखो क्लिक कर लेंगे। फिर इस पेज पे यहाँ देखो कई सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है जी, हमें यहाँ ऊपर से स्क्रॉल करना है। हमें यहाँ दिख रहा होगा देखो अमेजॉन पे यूपीआई, ठीक है, इसे हटाना है। फिर आगे चलेंगे अमेजॉन पे बैलेंस, देखो इसे हटाना है, और आगे चलते जाएंगे। देखो यहाँ अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसे हमें क्लिक करना है। अब हम लोग अमेजॉन क्रेडिट कार्ड के पेज पे आ जाएंगे, जहां ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट इनकम प्रूफ, मतलब बिना इनकम प्रूफ के अमेजॉन क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ डिटेल पढ़ना चाहो तो यहाँ से पूरा डिटेल, इसका फीचर्स, चार्जेस सब कुछ पढ़ सकते हो। लेकिन अगर प्रोसेस आपको स्टार्ट करना हो तो उसके लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन को क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ अलाउ एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। इस पेज के फर्स्ट कॉलम में यहाँ अपना आधार नंबर एंटर करना है और सेकेंड कॉलम में पैन नंबर फिल करके कंटिन्यू करना है। देन आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज सामने आएगा, जिसमें अपना पर्सनल डिटेल देना होगा। कुछ डिटेल ऑटो फेच कर लिया जाएगा आपके आधार कार्ड से, और बचा हुआ डिटेल आपको फिल करना है। जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है, कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड को सेलेक्ट कर लोगे। उसके नीचे आपका मदर्स नेम क्या है, आप वो फिल करोगे। उसके नीचे आपका फादर्स नेम क्या है, आप वो फिल करोगे। फिर उसके नीचे आओगे, यहाँ देखो बी कॉलम में, तो बी कॉलम में किसी एक फैमिली मेंबर्स का नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करके फिर कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में एड्रेस डिटेल देना होगा। आपका आधार कार्ड का एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस ये पहले से फेच कर लेगा, तो परमानेंट एड्रेस आपको फिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आपको अपना करेंट एड्रेस फिल करना है। देखो ध्यान देना कि अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, यानी कि जो आपका आधार एड्रेस है उसे मैं परमानेंट कह रहा हूं, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो फिर यहाँ सेम वाले ऑप्शन में यस को क्लिक कर दोगे, और अगर सेम नहीं है तो नो को क्लिक करके पूरा करेंट एड्रेस आप फिल करोगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए आपका सेम एड्रेस है तो सेम को क्लिक कर लोगे, ठीक है, यस को क्लिक कर लोगे। उसके नीचे अब आपको अपना ऑफिस का भी सारा एड्रेस और पूरा डिटेल फिल करना होगा। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर जो बंदा सैलरीड है वो सैलरीड फिल करेंगे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सेल्फ एम्प्लॉयड फिल करेंगे। देखो यहां मैं साफ साफ आपको कह दूं कि इस प्रोसेस में आपको इनकम प्रूफ नहीं देने हैं, लेकिन फिर भी आपका जो जैसे केवाईसी के दौरान जो जो डिटेल आपसे मांगेगा ना, उस डिटेल में आप गलत नहीं होने चाहिए, वरना एप्लीकेशन कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आप सैलरीड को और सेल्फ एम्प्लॉयड को दोनों जो भी हो आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके नीचे ऑक्यूपेशन डिटेल आपका क्या है। ऑक्यूपेशन डिटेल में अगर इन सभी ऑप्शन में शो नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप यहां अदर्स को सेलेक्ट कर दोगे। उसके नीचे कंपनी नेम आपका क्या है वो फिल करोगे। उसके नीचे फिर थर्ड कॉलम में डेजिग्नेशन यानी पद का नाम एंटर करना है। फिर उसके बाद नीचे बचे कुछ कॉलम में आपको अपना ऑफिस का डिटेल यानी एड्रेस एंटर करना होगा। फिर उसके बाद जब ऑफिस का एड्रेस फिल कर दोगे, देन उसके नीचे ऑफिस का ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। उसके नीचे आपको अपना एनुअल इनकम फिल करना है। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो एनुअल इनकम आपको फिल कर लेना होगा। एनुअल इनकम इस हिसाब से होना चाहिए, आईटीआर पे आप क्या शो कराते हो, ऐसे 30
30 से 35,000 तक कम से कम अगर आपका मंथली इनकम रहता है, तब आप अपने उस हिसाब से एनुअल इनकम आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके नीचे सोर्स ऑफ फंड, आपका फंड कहां से आता है वो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है जी। उसके नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। देन सारे बॉक्सेस को टिक करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। अब हम लोगों से ये पूछा जाएगा कि अगर आपका कार्ड आपके पास आता है तो आप ऑफिस एड्रेस पे मंगवाना चाहते हो जो भी आपने फिल किया, या फिर रेसिडेंशियल एड्रेस पे जहां भी आपका करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस है आप उस पे मंगवाना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोगों को आप जो भी मंगवाना, जिस पे मंगवाना चाहते हो, जैसे हमने ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट किया है तो ऑफिस एड्रेस को सेलेक्ट करके अब हमें कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है यानी अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज आप सभी लोगों के मोबाइल पे आएगा। और इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है ये आप भी यहां पढ़ सकते हो, ठीक है भाई, कि आपका ये क्रेडिट कार्ड जो है फलाना क्रेडिट कार्ड यानी अमेजॉन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन जो है ये है, और ये कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट कर लिया गया है। हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे केवाईसी के लिए संपर्क करेंगे, देन आपको केवाईसी करवाना होगा। तो भाई साहब, आप लोग भी अपना इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके अपना अपना केवाईसी कंप्लीट करवा लोगे, और केवाईसी करवाने के बाद जब ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाए तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। अच्छा, कार्ड अप्लाई होने के बाद अब हम लोग अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा चार्जेस को डिस्कस करते हैं। अब चूंकि ये क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल फ्री है, कहने का मतलब ना तो ज्वाइनिंग और ना ही एनुअल आपसे लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है ना हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भैया आप यहां देख सकते हो, आपको ये चार्जेस देना होगा, ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्जेस आपको देना होगा, जो कि इतने परसेंट, मतलब एनुअल रेट से अगर देखोगे तो 42 to 45% तक का इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा ओवर ड्यू एक्सटेंडेड पे, ठीक है जी। आपका कैश एडवांस पे लगभग इतना परसेंट का चार्जेस आपको देना होगा, जो कि आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो यहां मेन होता है ना लेट पेमेंट फी। लेट पेमेंट फी देखो भाई इतना लगने वाला, अगर लेस देन 100 रुपीज का लेट पेमेंट फी है तो फिर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर 100 रुपए से 550 रुपए का लेट पेमेंट फी है तो फिर आपको 100 रुपए का चार्जेस देना होगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर 500 से 5000 का लेट पेमेंट फी है तो फिर 500 का चार्जेस आपको देना होगा। उस हिसाब से आप यहां देख सकते हो, अब जैसे कि मान लीजिए आपका मोर देन 50,000 से भी ज्यादा लेट पेमेंट हो गया तो फिर आपको 750 से लेकर के 1200 तक का चार्जेस आपको देना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप ओवर लिमिट कर जाते हो, यानी ओवर लिमिट चार्ज जो होगा वो 2.5% तक का होगा, जो कि मिनिमम 550 रुपए का चार्जेस आपको देना ही देना होगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा कर जाते हो तो फिर मैक्सिमम 2.5% तक का चार्जेस आपको देना होगा। रेंट ऑफ चेक पे आपको 2% तक का चार्जेस देना होगा। उसी तरह से ये सारा चार्जेस आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड का। इसके साथ साथ आपने अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। अब इसके बावजूद अगर कोई सवाल रहता हो अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। देखो, अगर आपके पास अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड नहीं है और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड सच में लेना चाहते हो, अगर आप एलिजिबल हो, तो फिर या तो आप अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड ले लो या फिर एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड ले लो। ये सारा अच्छा क्रेडिट कार्ड है जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, या फिर एचडीएफसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड ले लो। ये सारा इन सारे क्रेडिट कार्ड्स पे ना आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, ठीक है जी। मतलब अगर आप चाहते हो तब, ये जरूरी नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड के जंजल में फंसो ही फंसो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड, अगर जरूरत हो क्रेडिट कार्ड की, तो आप अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। लगभग चांस है कि अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करो।